हाय, माय नेम इज सुमन शेख। आज मैं आपको कुछ चटपटा और मसालेदार जोक सुनाने वाली हूँ। पहला दोस्त, मैं अपना डॉग बेच रहा हूँ। दूसरा दोस्त, क्या ये वफादार है? पहला दोस्त, हाँ, इसे 5 बार पहले भी बेच चुका हूँ। ये इतना वफादार है कि हर बार मेरे पास वापस आ जाता है। संता की बीबी ने संता से कहा, फोन पे इतने धीरे धीरे बात क्यों कर रहे हो? संता ने कहा, अरे बहन है। बीवी ने कहा, तो क्या हुआ? अबे तेरी बहन है। संता पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। बंटा ने पूछा, क्या हो गया? संता बोला, अरे यार, सिर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए, इसलिए उल्टा लटका हूं। आप सभी को एक शेर सुनाता हूं। दोस्त रूठे तो रब रूठे, दोस्त रूठे तो रब रूठे, फिर रूठे तो दिल टूटे, फिर रूठे तो दिल टूटे, अगर फिर रूठे निकाल चप्पल, मार चप्पल, जब तक ना टूटे चप्पल। आजकल की लड़कियां भी कितनी चालाक होते जा रही है। कल मैंने मजाक में अपनी साली को कहा, साली तो आधी घरवाली होती है। साली ने कहा, जीजू फिर आधी सैलरी भी दे दो। पत्नी मायके से वापस आई। पति दरवाजा खोला, देखकर जोर जोर से हंसने लगा। पत्नी, ऐसे क्यों हंस रहे हो? पति, गुरुजी ने कहा था जब मुसीबत सामने आए उसे देखकर जोर जोर से हंसा करो। एक लड़की क्लासरूम में खड़े होकर गाना गाने लगी। ओ जरा टच मी टच मी टच मी, ओ जरा टच मी टच मी टच मी। तभी पप्पू खड़ा हुआ और लड़की को टच किया। बोला, ओए हिम्मत है तो आगे की लाइन गा। लड़की, ओ जरा किस, नो 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 नो। अटल जी, मोदी जी और योगी जी को देखकर मन में एक ख्याल आता है, बिना बीवी वाला आदमी शिखर छू रहा है। फिर राहुल गांधी को देखकर ये ख्याल वापस चला जाता है, साला शिखर तो छोड़ो, कुछ भी छू नहीं पाया, पप्पू का पप्पू ही रह गया। दो दोस्त सफर पे जा रहे थे। रात हो गई, वो टेंट लगाकर सो गए। एक दोस्त की नींद खुली, उसने दूसरे को जगाया और बोला, तुझे आसमान में क्या दिखता है? दूसरा, बहुत सारे सितारे। पहला, इसका मतलब क्या है? दूसरा, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला, अबे न्यूटन की औलाद, हमारा टेंट चोरी हो गया है। आमिर खान आलिया से मिला। आलिया ने कहा, आमिर तुम्हारी दंगल मूवी बहुत अच्छी थी। आमिर का, पीके नहीं देखा? आलिया ने, पीके देखा ना, पर पीके नहीं देखा क्योंकि मैं शराब नहीं पीती ना। दामाद अपनी सास से कहता है, सासू माँ, मुझे आपकी बेटी खुश नहीं रखती। सास, बेटा ये तो नसीब नसीब की बात है, यहाँ तो पूरा का पूरा मोहल्ला खुश था, आपके नसीब में नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? पप्पू गुस्से में घर से भाग गया। दौड़ता रहा, घंटों दौड़ता रहा, 4-5 घंटे दौड़ता रहा। जब थक कर बैठा तो बोला कि साला केवल फिल्मों में हीरो ही बड़े होते, मैं तो 1 इंच भी नहीं बढ़ा। मैं आपको चांद कहता बट उसमें दाग है, मैं आपको चांद कहता बट उसमें दाग है, मैं आपको सूरज कहता बट उसमें आग है, मैं आपको सूरज कहता बट उसमें आग है, मैं आपको बंदर कहता उसमें भी दिमाग है, तो मैं आपको कहूँ। एक लड़के की नई नई शादी हुई, पहली बार ससुराल गया। ससुराल में साली से पूछा, आपके गांव में सबसे मशहूर चीज़ कौन सा है? साली ने कहा, एक ही मशहूर चीज़ थी, वो भी आप ले गए। बंता ने संता से कहा, अरे यार, कल मुझे 10 लोगों ने मिलकर पीटा। फिर तूने क्या किया? मैंने कहा, सालो एक एक करके आओ। फिर क्या यार, एक एक करके सालों ने दोबारा से मुझे पीटा। पहले मोदी जी ने एक साधु को व्यापारी बना दिया, आप तो समझ गए होंगे। और अब सारे व्यापारियों को जीएसटी लगाकर साधु बना रहे हैं। पहले जब रात में नींद खुलती थी तो लोग ठंडा पानी पीकर सो जाते थे, और अब जब रात में नींद टूटती है
तो लोग अपना फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करते हैं। पुलिस वाले ने एक लड़की को पकड़ा, बोला साली धंधा करती है। लड़की, नहीं साहब, मैं तो कॉन्डम की मार्केटिंग करती हूँ, ट्रायल तो देना ही पड़ेगा ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहती है, तुम आजकल शराब बहुत पीने लगे हो। बॉयफ्रेंड, अरे ये चीज़ ही ऐसी है। गर्लफ्रेंड, पर बोतल में तो साफ साफ लिखा रहता है खतरा, फिर क्यों पीते हो। बॉयफ्रेंड, हम खतरों के खिलाड़ी हैं इसलिए तो पीते हैं। आत्महत्या दो तरह की होती है। पहला, आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। दूसरा, धीमी और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और सारी जिंदगी लटके रहो। अपना पप्पू इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाली एक खूबसूरत लड़की ने पूछा, आप में क्या खूबी है। पप्पू ने कहा, मैं बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाता हूँ। लड़की ने कहा, गुड, आपके अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। पप्पू, आपकी नशीली आंखें। लड़की, गेट आउट। आजकल के लोग बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गए। दिवाली सर पर है और चाइना की झालरों का अभी तक विरोध शुरू ही नहीं हुआ। विदेशों से मेरा बहुत पुराना नाता है। जब माँ बचपन में डांट दिया करती थी तो मैं रुस जाया करता था। रूस नहीं, रुस जाया करता था। लड़की डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर साहब मुझे सुबह से बहुत चक्कर आ रहे। डॉक्टर, तुम्हारी नब्ज तो बिल्कुल ठीक चल रही है, घड़ी की तरह टक 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 टक। लड़की, अरे डॉक्टर साहब आपने कुछ और ही पकड़ा है। क्या। आपने नब्ज की जगह घड़ी पकड़ी है। डॉक्टर, आपको क्या बीमारी है। मरीज, आप पहले वादा करो हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। मरीज ने जब अपनी टांग उठाई तो उसकी टांग गन्ने जितनी पतली थी। डॉक्टर ये देखकर हंसने लगा। मरीज, आपने तो ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, ओके सॉरी, बताइए बीमारी क्या है। मरीज, मेरी सूझ गई है। डॉक्टर, अबे साले भाग, तू आया ही हंसाने के लिए है। क्रिसमस आते ही सबके मन में एक ही खुशी रहती है, सेंटा आएगा, पर मन में सब बोलते हैं क्या घंटा आएगा। इतने सालों में आया है जो आएगा। आज का घंटा ज्ञान, अगर आपको कहीं भी दो लोग लड़ते हुए दिखाई दे और आपके पीछे काफ़ी भीड़ जमा हो गई हो तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है। आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप नीचे बैठ जाए ताकि पीछे वाले को भी साफ दिखाई दे। पिंकी, अरे यार मोदी जी ने मुझे फंसा दिया। चिंकी, कैसे यार। पिंकी, अरे यार मुझे काले कलुटे चाय बनाने वाले से शादी करनी पड़ेगी। चिंकी, तो शादी के पहले मना क्यों नहीं किया। पिंकी, अरे यार उसकी चाय की बिजनेस देखकर ही तो शादी करने का फैसला किया था, क्या पता कब पीएम बन जाए। सुनसान गली में एक लड़का सुसु कर रहा था। एक लड़की वहां से गुजर रही थी, डर कर रुक गई। लड़का ने बोला, बहन जी आप जाओ, आप जिससे डर रहे हो उसे मैंने पकड़ रखा है। एक मोटा आदमी डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द दे रहा है। डॉक्टर साहब, खाना कहाँ खाते हो। डॉक्टर साहब, रोज़ होटल में खाता हूँ। रोज़ होटल में खाना मत खाया करो। ठीक है, कल से पैक करा के घर पे लेकर जाऊंगा और घर पे ही खाऊंगा। डॉक्टर साहब बेहोश। राहुल गांधी रोते हुए सोनिया के पास गया। सोनिया ने पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को। राहुल ने कहा, मम्मी मेरी शक्ल क्या मोदी से मिलती है। सोनिया ने बोला, नहीं तो क्यों। राहुल ने कहा, मैं जैसे ही बाहर गया सब मुझे देखकर मोदी मोदी चिल्लाने लगी। एक लड़की डॉक्टर साहब के पास गई। लड़की ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं हमेशा रोती रहती हूँ और मुझे नींद भी बहुत आती। डॉक्टर ने कहा, आपके पास फ़ोन कौन सा है। लड़की ने कहा, नोकिया 1100।
डॉक्टर ने कहा, ओ समझ गया, मैं आपको जियो फ़ोन लिख देता हूँ, कल से आपको आराम मिल जाएगा। एक शमशान में लिखा हुआ था, मृत्यु अटल है। एक कांग्रेस को बड़ा गुस्सा आया, उसने नीचे लिखा, ये संघ की चाल है, मृत्यु ना अटल है ना अडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और हमारे मोहल्ले के मैच में जब अंपायर किसी को आउट करार दे तब हर बल्लेबाज ये बोलता है, बाबा जी का ठुल्लू आउट था, चूतिया था अंपायर भोसड़ी। मेंटल हॉस्पिटल के एक रूम में सारे पागल डांस कर रहे थे। उनमें से एक पागल चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। डॉक्टर को लगा शायद वो पागल ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे जाकर पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? पागल ने कहा, चुप बेवकूफ, मैं दूल्हा हूं ना, मैं क्यों डांस करूं? पति थक कर ऑफिस से घर आता है, सोफे पे बैठता है और पत्नी को बोलता है, डार्लिंग मैं बहुत थक गया हूँ, एक चाय बना दो प्लीज़। पत्नी, अदरक डालूं? पति, हाँ डाल दो। पत्नी, तुलसी डालूं? पति, हाँ डाल दे। पत्नी, चाय मसाला डालूं? पति, अरे हाँ यार डाल दे। पत्नी, पुदीना डाल दूं? पति, राई जीरा हींग सरसों सब डाल दे, चाय की माँ बहन एक। डॉक्टर ने आदमी से कहा, देखा मैंने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया ना? आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। डॉक्टर, मुझे कुछ इनाम तो दो। आदमी, डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, कहिए तो आपके लिए भी खोद दूँ। पठान, यार ये शादी का जोड़ा कहाँ बनता है? सरदार, आसमान पर। पठान, उफ खुदा मुझसे तो गलती हो गई। सरदार, क्या हो गया? पठान, अरे यार हमने तो अपने शादी के जोड़े दर्जी को दे दिए। लड़की डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब मेरी होठ कितनी गंदी है। डॉक्टर कहता है, प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। लड़की, अच्छा ठीक है, कितना पैसा खर्चा होगा? डॉक्टर, ज़्यादा नहीं, 2 लाख। 2 लाख? अगर प्लास्टिक में खुद लेकर आओ तो? फेविकॉल भी लेते हुए आना, फ्री में चिपका दूंगा। संता नौकर से, बाहर देख तो सूरज निकला है या नहीं? नौकर, बाहर बहुत अंधेरा है। संता, तो क्या चूतिया साला टॉर्च जलाकर देख ले, काम चोर कहीं का। बच्चा, आंटी हम दोनों मिलके फ्रूट चाट की दुकान खोले। आंटी, बच्चा है लेकिन कस्टमर कैसे आएगा? बच्चा, आंटी मैं आवाज़ लगाऊंगा ना, 10 रुपये में आंटी की चाट लो, आंटी की चाट लो। हस्बैंड एक वीडियो देखकर जोर जोर से रो रहा था। वाइफ पूछी, कौन सा वीडियो देखकर रो रहे हो? हस्बैंड, अपनी शादी की वीडियो देखकर रो रहा हूँ। लड़की बस स्टॉप पर बिस्वर का पैकेट लेकर खड़ी थी। भिखारी, अल्लाह के नाम पे दे दो। लड़की, कुछ नहीं है। भिखारी, ये ब्रेड के पैकेट दे दो। लड़की, कल आना सॉस लगा कर दूंगी। पप्पू अपनी वाइफ से, देखो जी मैं चाहे जैसा भी हो, बच्चा एकदम सुंदर होना चाहिए। वाइफ, चॉइस इज योर, बच्चा या तो आपका होगा या तो सुंदर होगा। भोलेनाथ भक्त से, मांगो भक्त क्या चाहिए? भक्त, प्रभु मुझे मेरी बीवी से लड़ने की शक्ति दो, हिम्मत दो, बुद्धि दो। भोलेनाथ, इसको साइड में बैठाओ और भांग पिलाओ। एक लड़का लड़की को देखकर शायर बन गया। कहा, लफ्ज़ तेरे और गीत मेरा, लफ्ज़ तेरे और गीत मेरा। लड़की ने कहा, हाथ मेरे और गाल तेरा, कान के नीचे बजाऊं क्या? अब तसल्ली है, पीएम भी सिंगल, सीएम भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान, राहुल, योगी, माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। अब निगाहें उस हरामखोर को ढूंढ रही जिसने ये कहा था कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। उस बेवकूफ़ के चक्कर में हमने शादी कर ली। संता,
डॉक्टर साहब 2 साल पहले मुझे बुखार आया था। डॉक्टर, तो अब क्या? संता, आपने नहाने के लिए मना किया था, आज इधर से गुजर रहा था, सोचा पूछ लूँ, अब नहा लूँ क्या?